हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। शुक्रिया रजत जी। पाकिस्तान की सड़कों और सोशल मीडिया पर एक बयान ट्रेंड कर रहा है। यह बयान पाकिस्तान से 6000 किलोमीटर दूर दिया गया है। नोबेल प्राइज विनर मलाला यूसुफजई ने इंग्लैंड में निकाह के बारे में अपनी बातें रखी। वो बात पाकिस्तानियों को पसंद नहीं आई, वो गुस्से में उबल रहे हैं और इस बयान की गूंज इस्लामाबाद से लेकर कराची तक सुनाई दे रही है। आज की स्पेशल रिपोर्ट में देखिए, एक बयान पर पूरा पाकिस्तान क्यों चीख रहा है। तो मलाला यूसुफजई, आई एम तैयब शाहिद फ्रॉम सियालकोट। ये मैं तुम्हें कह रहा हूँ, याद रखना, यू आर आउट ऑफ इस्लाम। तो मेरे ख्याल में उसको गोली मारना चाहिए। मेरी पसंदीदा हस्ती, उनके बारे में मैं जहर उगलने जा रहा हूँ। मलाला को जानते हो आप? जी जी, मलाला को कौन नहीं जानता। फैन है आप उनके पर्सनली? नहीं, लानती है वो तो, सॉरी। एक मामूली छोकरी को वेस्ट ने बहादुरी की अलामत क्यों बना रखा है? मैं खुदारा उसके आगे हाथ जोड़ता हूँ, कैसे बयान ना दे। दिल ये कर रहा है कि वो जमीन पर बैठ जाएं, अपने बाल खोल लें, मिट्टी डाल रहे हैं और वो मातम करना शुरू कर दें। पूरे पाकिस्तान में मातम शुरू हो चुका है। इसकी वजह सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई ने एक बयान दिया। ये बयान दुनिया की एक बड़ी मैगजीन में छपा। पाकिस्तान के लिए गर्व की बात होनी चाहिए थी, लेकिन मलाला के इंटरव्यू में शादी और पार्टनरशिप पर उनके ख्याल सुनकर पाकिस्तान में हंगामा शुरू हो गया। मलाला की पूरी बात आपको आगे बताएंगे, पहले पाकिस्तान के लोगों के जवाब सुन लीजिए। क्या तुम वाकई मुसलमान की बच्ची हो तो फिर तो तुम्हें ऐसा नहीं देना चाहिए। मुझे लगता है कि वो अंग्रेजों में जाके पली बड़ी है, ये अच्छा किया था यहाँ से निकाली गई है। इस्लाम आता है, पहले तो आपने देखना है कि वो मुसलमान है कि नहीं है, ठीक है। इस्लाम की सबसे पहली बात आती है, वो शायद कहना चाह रही है कि मैं इस्लाम से कोई तल्लक ही नहीं रखती, तो फिर उसके बाद जब वो फील करा देती है तो फिर हमें कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, वो फिर जो मर्जी कह सकती है। मलाला को इतना बुरा भला इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उन्होंने निकाह पर एक बयान दिया। अपने इंटरव्यू में मलाला ने कहा, मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि लोग शादी क्यों करते हैं। अगर आपको जीवन साथी चाहिए तो आप शादी के कागजों पर दस्तखत क्यों करते हैं? ये एक पार्टनरशिप क्यों नहीं हो सकती? अंग्रेजी में दिया गया मलाला का यह बयान पाकिस्तान के ज्यादातर लोगों को देर से समझ में आया और समझने के बाद भी उन्होंने इसका मतलब अपने हिसाब से निकाला। उनकी स्टेटमेंट थी वो बहुत ही कुछ गलत टाइप की थी, क्योंकि आई गेस कि इंसान के कुछ नीड जो होती हैं, जो अल्लाह पाक जो नेचुरल लाइफ प्रोसेस है, तो इंसान उन्हें कैसे फुलफिल कर सकता है बगैर शादी के। तो अगर आप बगैर शादी के उन्हें फुलफिल करना चाहेंगे तो इट मीन्स कि आप हराम गलत काम कर रहे हैं। तो वो असल में यूरोप में रह रही है तो उनका परसेप्शन कोई डिफरेंट हो गया है। तो ये तो इस्लामिक कंट्री है, यहाँ पे तो निकाह सुन्नत रसूल भी है और मतलब ये इससे बगैर तो कोई रिश्ता नहीं बन सकता ना किसी के साथ। ना हमारा कानून इजाज़त देता है, ना हमारा मुल्क के आईन इजाज़त देता है। आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान की जनता शायद मलाला की बातों को ठीक से समझ नहीं पाई, किसी कंफ्यूजन में उनका विरोध हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। पूरा पाकिस्तान इस समय एंटी मलाला गैंग बन गया है। आप पाकिस्तान के पत्रकारों के ख्याल सुनेंगे तो सिर पकड़ लेंगे। ये वो पत्रकार हैं जो पाकिस्तान के किसी न किसी चैनल पर टॉक शो होस्ट करते हैं और लोगों को खबरें समझाते और बताते हैं, लेकिन इन्हें भी मलाला के विचारों को सुनकर दिल और दिमाग में दर्द शुरू हो गया। अगर आप किसी शख्स को अपनी जिंदगी में लाना चाहते हो तो आपको शादी के निकाहनामे पे दस्तखत करने की क्या जरूरत है? क्यों करने पड़ते हैं आपको निकाहनामे पे दस्तखत? ये पार्टनरशिप क्यों नहीं हो सकती है? सोचे जरा इस बात पे। मैं हैरान किस बात पे हुआ कि एक लड़की जिसकी आधी परवरिश तो पाकिस्तान में हुई, एक ऐसे घराने में हुई जो मुसलमान घराना है, जो क्लेम करता है कि वो एक इस्लामी तौर तरीके पर चलने वाले लोग हैं। इसमें मलाला की कोई गलती नहीं है। मलाला जिस समाज में जिस माहौल में है वो समाज, उसमें तो बच्चे पैदा होने के बाद लोग सोचते हैं कि यार क्या अब हम किसी रिलेशनशिप में बंध जाएं या नहीं। बोरिस जॉनसन और पता नहीं कितनी एग्जांपल्स हैं, फिर तो मलाला भी नमक का हक सही मानों में अदा कर रही है ना भाई। आप मलाला से क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे?
पाकिस्तान में अब कोई काम नहीं हो रहा, बस मलाला के नाम पर हंगामा चालू है। एक इंटरनेशनल मैगजीन के कवर पर मलाला की तस्वीर छपी। ये किसी भी देश के लिए सम्मान की बात होती है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वजीर आजम इमरान खान से ज्यादा महत्व मलाला यूसुफजई की बातों को मिलता है। दुनिया के नेता उनको नोटिस करते हैं। कोई और मुल्क होता तो मलाला को सर आंखों पर बिठा लेता। मलाला वोग के टाइटल कवर पर आ गई। ब्रिटिश वोग के टाइटल कवर पर मलाला यूसुफजई की इतनी खूबसूरत रेड ड्रेस में पिक्चर और फिर पूरा फीचर उसका, ये कैसे हो सकता है? तो लोगों में शदीद का गुस्सा पाया जाता है और बस उनका बस नहीं चल रहा, उनके सामने जो चीज भी पड़ी है वो तोड़ दें उसको। इस समय पाकिस्तान में अलग ही माहौल है। लोग गुस्से में हैं, उनकी चीखें निकल रही हैं। आवाम को लगता है कि मलाला ने समाज के सबसे बड़े रिश्ते निकाह का अपमान किया है और इसका मतलब है कि मलाला ने पाकिस्तान, उसकी संस्कृति और मजहब को भी नीचा दिखा दिया। मैं तो बिल्कुल इस फैसले के खिलाफ हूँ। मैं क्या, ये पूरा मुल्क के खिलाफ होगा, क्योंकि जिस बेसिस पे ये मुल्क हमें मिला है, इस्लाम के नाम पे मिला है। जो इस्लाम हमें कहेगा हम तो वो फॉलो करेंगे, जो मलाला कहेगी वो तो बेशक उन्होंने नोबेल प्राइज उनको मिला हुआ है, लेकिन उनकी बात इतनी अहमियत नहीं रखती। उसने जो स्टेटमेंट दिया है इस पर सीरियस एक्शन वाकई होना चाहिए और लानत है ऐसी स्टेटमेंट पे, क्योंकि ऐसा कोई कल्चर नहीं है जो हम इस्लाम में हो, ऐसा कोई फ़िरका नहीं है जो इजाज़त दे इस चीज़ की। तो इसलिए ये गलत स्टेटमेंट है, इस पर एक्शन लिया जाए। दुनिया के कई देश ऐसे होंगे जिन्होंने मलाला की वजह से ही पाकिस्तान का नाम सुना होगा। साल 2014 में मलाला को नोबेल शांति पुरस्कार मिला था और वो दुनिया में अब तक सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। तब से लेकर अब तक वो लड़कियों को एजुकेशन देने के मिशन पर काम कर रही हैं। मलाला की पहचान एक पाकिस्तानी लड़की के तौर पर है, लेकिन पाकिस्तान को मलाला के बयान में भी साजिश दिख रही है। नियाजी की जनता को लगता है कि पूरी दुनिया मिलकर पाकिस्तान को बर्बाद करना चाहती है। मलाला साहिबा, आप बेसिकली क्योंकि आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती हैं, चूंकि आप एक इंडिपेंडेंट फिगर नहीं है, याद रखें, आपको वेस्ट प्रोजेक्ट करता है पाकिस्तानी की हैसियत से कि यंग पाकिस्तानी गर्ल विद अ विजन। सो आपका जो विजन है वो मैं बताना चाहती हूँ बबांगे दोहल कि वो पाकिस्तान के विजन को रिप्रेजेंट नहीं करता, ना ही रिफ्लेक्ट करता है। आपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी नहीं पढ़ी? उन्होंने शादी क्यों की थी? वो भी कॉन्ट्रैक्ट कर वो पार्टनरशिप कर लेते किसी के साथ। यानी पहली झलक जो है अपने मजहब से दूरी की तो हमें यहां पे नजर आ गई कि आपको शादी जैसे बंधन पे एतबार, आप उस पर यकीन ही नहीं करते हो। पाकिस्तान में चिराग लेकर ढूंढने पर भी मलाला की तारीफ करने वाले चंद लोग ही मिले। ऐसी शख्सियतें मलाला को एक लीडर मानती हैं, एक ऐसी लीडर जिसने पाकिस्तानी लड़कियों को जुल्म के खिलाफ लड़ने की ताकत दी, नया रास्ता दिखाया। लेकिन ऐसा सोचने वाले लोगों की तादाद बहुत कम है और ये मिलकर चाहे मलाला को कितना भी सपोर्ट करें, उनकी तारीफ करें, पाकिस्तान की जनता इनकी नेक सलाह पर ध्यान देने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान में हम लोगों अपने हीरोज को विलन क्यों बना देते हैं और इनको फटाफट ये क्यों कह देते हैं कि ये मगरब जो है ये उनकी वेस्ट की साजिश है और हमारे जो ये कॉन्स्पिरेसी है। हम हर उस पाकिस्तानी को विलन समझते हैं जो असल में हमारा हीरो होना चाहिए था, चाहे वो मलाला हो जिस पे हमें फख्र होना चाहिए था और हमें मलाला को और ज्यादा सपोर्ट देनी चाहिए थी जिस तरह से उन्होंने आगे बढ़कर काम किया। हमारे हीरोज जो हैं वो हमारे पार्लियामेंट में खड़े होकर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जी उसामा बिन लादेन हमारा हीरो है, उसके साथ ये मुमताज कादरी हमारा हीरो रहा है और इसी तरह के जितने जनूनी, जंगली और एक दूसरे को मार काट कर देने वाले लोग हैं वो हमारे हीरो रहे हैं। मलाला से पाकिस्तानियों के नाराज होने की एक और वजह है, उन्हें लगता है कि फिलिस्तीन और इजराइल के संघर्ष में मलाला ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। हालांकि पाकिस्तान के लोगों ने मलाला की मदद के बारे में जानने की कोशिश तक नहीं की। सच ये है कि पिछले महीने मलाला ने फिलिस्तीन के परिवारों के लिए $1.5 लाख की मदद दी ताकि वहां के बच्चे फिर से अपने स्कूलों में जा सकें। अब पाकिस्तान से मलाला पर सवाल तो उठ रहे हैं, लेकिन कोई भी इमरान खान से यह तक नहीं पूछ रहा कि उन्होंने फिलिस्तीन की मदद के लिए क्या किया। हाल ही में मलाला यूसुफजई फिलिस्तीन और इसराइल के हवाले से एक कंट्रोवर्सी का शिकार रही। जिस तरह से उन्होंने ट्वीट किया और बहुत से लोगों ने शिकायत की, वो मैं ट्वीट भी आपके सामने रखूंगा कि मलाला बहुत कुछ कर सकती थी, जिस तरह बहुत से लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं और उनका ओपिनियन बड़ा मैटर करता है। तो उन्होंने
फ़लस्तीन के हक में या इसराइल के खिलाफ उस तरह से बात नहीं की और बड़े अजीबोगरीब अंदाज से बात की। मलाला यूसुफजई इस समय ब्रिटेन में रहती हैं, लेकिन वहां से 6000 किलोमीटर दूर पाकिस्तान में वो ट्रेंड कर रही हैं। सोशल मीडिया पर मलाला की आलोचना लगातार हो रही है। पाकिस्तान के पेशावर से एक इमाम ने मलाला के पिता को ट्वीट करके कहा कि मलाला के बयान से उनको दुख हुआ है। जवाब में मलाला के पिता जियाउद्दीन यूसुफजई को बताना पड़ा कि उनकी बेटी के इंटरव्यू को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। तू इस्लाम में है, तुझे अल्लाह का कोई डर ही नहीं है। उस बंदी को वेस्ट में चली गई, अल्लाह एग्जिस्ट नहीं करता। निकाह ही पहली सीढ़ी है जिस पे एक प्योर रिलेशन शुरू होता है। ये तो दूसरे रिलेशन तो यार एक 2 नंबरी ही है। तो इसलिए लानत है एसपी मलाला पे और लानत है ऐसे माँ बाप पे जो ये सुन के भी उस पर एक्शन नहीं ले रहे। नियाजी की आवाम को मलाला के बयान की चिंता है, लेकिन पिछले 9 सालों में उनकी जान की परवाह किसी ने नहीं की। ये वही लोग हैं जो उस पर हमले के बाद भी खामोशी से तालिबान का साथ देते रहे। इसी साल फरवरी में तालिबान के आतंकवादी एहसानुल्लाह एहसान ने मलाला को जान से मारने की धमकी दी। साल 2012 में इसी आतंकी ने मलाला पर जानलेवा हमला किया था। मलाला ने इमरान खान और पाकिस्तान की सेना से सवाल पूछा कि उस पर हमला करने वाला आतंकी हिरासत से फरार कैसे हो गया। पाकिस्तान की आवाम को तालिबानी आतंकियों से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मलाला के एक बयान से वो गुस्से में है। पाकिस्तान के लोग तो मलाला पर हमले को भी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मानते हैं। स्वात के आगे जहां ये रहने वाली है वहां 6 घंटे लगते थे उस दौर में। गोली ऐसे लगी नहीं है, मीडिया की गाड़ी पहले कवरेज के लिए पहुंच गई और इंटरनेशनल मीडिया पहले पहुंचे हुए, BBC, CNN, फलाने ढिमकाने सारे पहुंचे हुए। तो ड्रामे जब इस तरह रचाए जाते हैं ना और आपको ला के बाहर रखा जाता है, तो कोई आपकी पुपी का पुत्र नहीं होता कि आपको खामा में आके पनाह दे। वो कुछ डिमांड करते हैं, वो डिमांड करते हैं कि आप किताब लिखो और उसमें ये लिखो कि जनाब फौजी कैरेक्टरलेस होते हैं। ज्यादा पाकिस्तानी ये मानते हैं कि उसको गोली नहीं लगी। उसने किया क्या कि उसने झूठ बोलने के लिए वहां पर गई और वहां पे जाके अपना मुंह टेढ़ा करवा लिया। उसने बाकायदा सर्जरी करवाई और अपना मुंह टेढ़ा करवाया ताकि लोगों को ये लगे कि उसको गोली लगी है। अब ये जो जलन है ना, ये जो गुस्सा है, ये सालों गुजर गए, अभी तक खत्म नहीं हो रहा। समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे खत्म होगा। तो मलाला तो इस वक्त वोग पे है, लेकिन पाकिस्तान के लोग जो हैं वो इस वक्त स्टोव पे हैं। साल 2012 में तालिबान के हमले के बाद से मलाला ब्रिटेन में है। पहले वहां पर उनका इलाज हुआ और फिर उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री भी हासिल की, लेकिन उनकी कामयाबी देखकर पाकिस्तान गम और गुस्से में है। उन्हें तो मलाला की सोच से भी नफरत है। देखें, आपको हमेशा अपनी औकात याद रखनी चाहिए, आप कहाँ से उठे हैं, ठीक है ना। आपको अपनी जड़ों को नहीं कभी छोड़ना चाहिए। जब आप अपनी जड़ों को भूल जाएंगे तो फिर तो आप जहाँ मर्जी जाएं, पूरी दुनिया में जिधर मर्जी जाके जो मर्जी बन जाए, यहूदी बन जाए, जो मर्जी बन जाए। लोग उसको फॉलो करते हैं, मानते हैं। उन्होंने नोबेल प्राइज़ उनको मिला, ये वाकई में बायस फ़ख्र की बात है कि हमारे नेशन को नोबेल प्राइज़ मिला और इतनी यंग एज में मिला। लेकिन अब उन्होंने ये बात इंटेंशनली की या अनइंटेंशनली की, अब बात तो गलत की है। पाकिस्तान की आवाम का लॉजिक समझ में नहीं आ रहा। ये बातें सुनकर दुनिया कंफ्यूज्ड है। दूसरे देशों के लोग सोच रहे हैं कि पाकिस्तान की जहालत का जिम्मेदार कौन है, प्रधानमंत्री इमरान खान नियाजी या फिर पाकिस्तान की हवा और मिट्टी में ही कुछ गड़बड़ी है। रिलेशनशिप एक फिल्टर की तरह हो गई है। तो आज इसके साथ है, कल उसके साथ है, परसों उसके साथ है। खूबसूरती तो रहती नहीं है पूरी टाइम। सोशल मीडिया पे बहरहाल हाहाकार मच चुकी है। जाहिर है लोग आय अल्लाह कर रहे हैं। वो पता नहीं कौन बददिमाग बेअकल लोग हैं जिनको ये नहीं पता था कि मलाला चीज क्या है। आपके नजदीक क्या शादी पार्टनरशिप है? शादी ना हो गई, ये कोई बिजनेस डील हो गई कि तुम इतने इसमें इन्वेस्ट करोगे, तुम इतना इन्वेस्ट करोगे, आखिर में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो दोनों का बराबर का साझा का। ऐसे होती है शादी। मलाला दुनिया भर में लड़कियों को शिक्षा देने के लिए आवाज बुलंद कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान की आवाज सुनकर लगता है कि मलाला को दुनिया से पहले अपने मुल्क की चिंता करनी चाहिए। ज्यादा देर नहीं हुई है, अब उन्हें सबसे ज्यादा ध्यान पाकिस्तान पर देना चाहिए। अगर वो ऐसा करेंगी तो शायद पाकिस्तान की सोच बेहतर हो जाएगी। बीबी कोई होश के नाखून ले और ना हमारा भी ख्याल रख, मुसलमानों का ख्याल रख। या तो कह दे कि मैं इस्लाम से साइड पे हो गई हूँ, मेरा कोई रिलेशन ही नहीं इस्लाम से। तो इस बंदी को ना हमारे मौलवी हज़रात से मैं गुजारिश करूँगा, फतवे तो देते हैं, उस पर फतवा दो, गवर्नमेंट एहतजाज करो, अब सड़कों पे आओ ताकि भाई इस्लाम का पता चले।
मुसलमान ऐसे बयान दे रहे हैं तो भाई बाकियों का क्या। मलाला यूसुफजई प्रॉबेबली किसी एजेंडे पे काम कर रही हैं और इस तरह की नॉनसेंस स्टेटमेंट देने का मकसद क्या है? प्रॉबेबली एक चीप पॉपुलैरिटी वो लेना चाह रही हैं। ना समझ लड़की को इतना इन्होंने पॉपुलर किया है, अब वो जाके फॉरेन कंट्री में जो है ना हमारे जो मतलब पाकिस्तान के कवानीन है या रस्म रिवाज है या मतलब जो भी हमारा यहाँ पे रहन सहन है उसके ऊपर वो आर्गूमेंट करे, ये बहुत ही गलत बात है। उसका राइट नहीं बनता इस टॉपिक पे बात करें। जिस पाकिस्तान में मलाला को मारने की कोशिश हुई थी वो आज भी उनके लिए दुनिया की सबसे अच्छी जगह है। मलाला से एक सवाल पूछा गया कि कोरोना खत्म होने पर वो कहां जाना चाहेंगी, तो उनका जवाब था पाकिस्तान। ये जवाब देने से पहले मलाला ने शायद पाकिस्तान की ये बातें नहीं सुनी, सुन लेती तो उन्हें बहुत दुख होता और शायद अपने ख्याल भी बदल देती। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।